नमस्कार दोस्तों। कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबर और सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, लगभग उतनी ही तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना काल में ये अच्छी खबर है। इसके अलावा देश ने कोरोना के टेस्ट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में देश में 9 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़ी कुछ रिसर्च और कुछ नई तकनीक के बारे में भी बताएंगे। इन तकनीकों के सहारे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना की आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना रिकवरी रेट। दोस्तों, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से जरूर बढ़ रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,282 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल 21,58,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देखें तो भारत कोविड-19 के पीक के नजदीक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अब मरीजों की संख्या घटने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में रिकवरी रेट अब 74% से ज्यादा हो चुका है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 50% से पार है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में कोरोना से मृत्यु की दर दुनिया के औसत से कम है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। नंबर 2, अब नहीं आएगी दूसरी कोरोना लहर। दोस्तों, पहले के मुकाबले कोरोना के मामले कम होने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने की गति भी बढ़कर अब 101 दिन हो गई है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में कोरोना के मामले कम होने लगे थे, लेकिन अगस्त के दूसरे और तीसरे हफ्ते में मामले फिर से बढ़ गए। अगस्त के पहले हफ्ते के मुकाबले तीसरे सप्ताह में 11.60% मामले बढ़ गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जैसी स्थिति तो बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा पूरी तरह से बरकरार है। दूसरी लहर तभी आती है जब संक्रमित होकर ठीक होने वाले लोगों में दोबारा संक्रमण होने लगे। अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही है। इसके अलावा दूसरी लहर तब आ सकती है जब वायरस में ही म्यूटेशन हो जाए। नंबर 3, भारत एक दिन में कर रहा है रिकॉर्ड टेस्टिंग। भारत ने कुछ ही वक्त में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पिछले 24 घंटे में पहली बार भारत में 9,18,000 टेस्ट हुए हैं। इस लिहाज से भारत जल्द ही कोरोना टेस्टिंग में प्रतिदिन 10 लाख के आंकड़े को छूने के करीब आ गया है। 1 अगस्त तक देश में हर दिन 4 से 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे। हालांकि बीते 20 दिनों में ICMR ने इस क्षमता को दोगुना कर लिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 69,652 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार हो गई है। इतना ही नहीं, देश में पिछले एक दिन में 977 लोगों की जान भी गई है। नंबर 4, 2 साल से कम समय में खत्म होगा कोरोना। दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि 2 साल से भी कम समय में कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस का कहना है कि 1918 में शुरू हुआ स्पेनिश फ्लू 2 सालों में खत्म हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया एकजुट रही और वैक्सीन की खोज हुई तो यह महामारी 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी। WHO प्रमुख की माने तो आज हमारे पास तकनीक है और संपर्क के ज्यादा तरीके हैं। ऐसे में वायरस के फैलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इसे रोकने के लिए हमारे पास तकनीक और ज्ञान है। नंबर 5, बिहार में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज। दोस्तों, बिहार आजकल कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए अब नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। इसके लिए IGIMS से सीनियर डॉक्टर की देखरेख में डोनेट प्लाज्मा को NMCH लाया जाएगा और यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा। लोगों की सुविधा को देखते हुए NMCH हेल्प डेस्क के माध्यम से इच्छुक प्लाज्मा डोनर अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में तकनीकी एवं अन्य सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही कोरोना मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की गई है। नंबर 6, कोरोना को मिटाने में कारगर हो सकता है श्राइकोकीन। दोस्तों, कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए लगातार शोध हो रहे हैं।
इसी कड़ी में बेंगलुरु के एक संगठन ने शाइकोकेन यानी कि स्केलेन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन नाम का एक उपकरण बनाया है, जो कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन को बेअसर कर देता है। इसके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कोरोना वायरस का प्रसार रुक जाता है। छोटे ड्रम के आकार के इस उपकरण के 99.9% प्रभावी होने का दावा किया जा रहा है। किसी भी गैर संक्रामक सतह पर लगाया जा सकता है। लैब टेस्ट में आया है कि एक उपकरण 10,000 घन मीटर क्षेत्र को कवर कर सकता है। इस उपकरण को डी-स्केलेन संस्थान ने डिजाइन किया है और इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। नंबर 7, कोरोना को पानी से मारने की तकनीक। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले देश और दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक वैक्सीन को लेकर एकमात्र दावा रूस ने किया है, जिसको लेकर भी विवाद है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि एम्स IIT से पढ़े कुछ छात्रों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसमें पानी की मदद से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में वाटर के सुपर मैग्नीफाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्टिमाइज कंडीशन में ये पानी को एंटीवायरल बना देता है। इसके बाद इस एंटीवायरल पानी का छिड़काव किया जाता है। माइक्रोन साइज ड्रॉपलेट वातावरण में फैलता है, जो कोरोना समेत दूसरे वायरस को मारता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बायोटेररिज्म पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस तकनीक को ICMR से भी मंजूरी मिल गई है। नंबर 8, कोरोना रोकने के लिए इमारतों में नमी जरूरी। दोस्तों, कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ ही वैज्ञानिक अन्य चीजों की भी खोज कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत और जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सार्वजनिक इमारतों में 40% तक नमी बरकरार रखने की भी सलाह दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नमी के चलते वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाता है। CSIR के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों वाली इस टीम ने कहा है कि महामारी पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि जिन जगहों पर अधिक लोग मौजूद रहते हों, जैसे अस्पताल, दफ्तर, सार्वजनिक परिवहन में नमी का स्तर कायम रखा जाए। इसके मुताबिक 40 से 60% तक की सापेक्ष आर्द्रता वायरस को फैलने और मानव के श्वास तंत्र से शरीर के भीतर जाने से रोकती है।